डियर स्टूडेंट्स, अब हम इलस्ट्रेशन 17 to 20 के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम। ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 है, ये थर्ड मेथड आ गया गुडविल की वैल्यूएशन का। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैल्यूज़ दे रखी हैं, एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स दे रखी हैं, लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं। अब गुडविल की क्या क्या फार्मूला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले आप फार्मूला लिख लो, फार्मूले के भी नंबर मिलते हैं आपको। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैसे निकलेगा, 72,000 आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है अपॉन 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कितना हो गया 7,20,000 हो गया। अब उसके बाद आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये है क्या है 9,70,000 माइनस 4 लाख 5,70,000 आपका आ गया। यानी कि 9,70,000 आपकी एसेट्स है, 4 लाख लायबिलिटीज़ है, नेट एसेट्स आ गई आपके, या कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब गुडविल का आप सीधा सा निकाल लोगे, गुडविल पता ही है आपको कैसे निकलेगी। ऊपर फार्मूला लिखा है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 माइनस कैपिटलाइज वैल्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5,70,000, तो दोनों को माइनस करके कितना आ गया आपका 1,50,000 आपका आंसर आ गया। ये गुडविल के कैलकुलेट का ये आपका था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालना है। अब उसके बाद है फ्रॉम द फिगर गिवन इन इलस्ट्रेशन 17। 18 नंबर इलस्ट्रेशन हमने करना नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक ही नया पॉइंट है कि आपका जो है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे जुड़ेगी। कैपिटल में करंट अकाउंट को जोड़ देना है और प्लस जनरल रिजर्व को, और करंट का जो डेबिट है उसको माइनस कर देना। सिर्फ इतना सा नया है, बाकी पुराना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। ठीक है जी, क्या ध्यान रखना है आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए या जो है उसमें 5 लाख दे रखी है वरुण की, 350 कुबेर की, 80,000 करंट अकाउंट का बैलेंस है, माइनस 20,000 डेबिट बैलेंस जो है करंट अकाउंट का उसको माइनस करना है बस। और जनरल रिजर्व पहले भी प्लस करते थे, अब भी करना है। अब उसके बाद दूसरा मेथड जो है कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड का, फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 17 कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है, 100 आपको कोई चक्कर नहीं है इसका, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 17,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करना है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला आपको पता ही है क्या है। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता लग गया, ऊपर आपने निकाल ली है कितनी 5,70,000, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज से मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया 57,000। आपको नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 57,000, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का क्या माइनस कर दो 57,000, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15,072।
अब आपको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट फार्मूला ही है, गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट से क्या फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट 15,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितनी है 10 है, तो ये आपका 1,50,000 आपका आंसर आ गया। ये आपका कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद बेटे आपका क्वेश्चन है 19 के बाद 20 और 21 वो हो जाएगा, 20 और 20A और 20B। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैं एक सिंपल बताता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when there is change in profit sharing ratio। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 21 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन है। मैं एक अपना क्वेश्चन पहले बनाता हूँ। मान लो ए और बी पार्टनर है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 के रेशो में। इन फ्यूचर दे वांट टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। हो गया ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो, क्या फार्मूला होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो ए की सेक्रीफाइस निकालेंगे 3/5 माइनस 1/2। बी की निकालोगे, क्या निकलेगा बी की, बी इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो 10, हाँ ये 1/10 आ गया। ये आपने छोटी क्लासेस में किया ही होगा, वैसे करते हैं 2 से डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस 5 माइनस 1/2। सेक्रीफाइस का मतलब है गेन, और ये क्या है सेक्रीफाइस। यहाँ माइनस 1/10 आ रहा है, 4 माइनस 5 इसको गेन बोलेंगे, आपको पहले भी पता है। अब यहाँ पर लिखना है ए हैज़ सेक्रीफाइज्ड, ए ने क्या सेक्रीफाइस किया 1/10, एंड बी हैज़ गेन, बी ने गेन किया है 1/10। अब आपको स्टेटमेंट के टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 3:2 की रेशो थी इनकी, फ्यूचर में 1:1 हुआ तो सेक्रीफाइसिंग ए ने किया 1/2, 10 बी ने किया गेन 1/10। अब मान लो दे इसमें या तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दी होगी जो आपको पिछले मेथड आते हैं, या गुडविल दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। मान लो गुडविल है 30,000, तो अब 30,000 की इस गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। कैसे, जो गेनर है या सेक्रीफाइजर है, सेक्रीफाइजर ए सेक्रीफाइजर है 1/10, इसको 1/10 से कर दो, कितना अमाउंट हो गया 3000, और वो गेन है बी वाला। तो अब जो गेनर है वो डेबिट हो जाएगा, सेक्रीफाइजर क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनाएंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी के डेबिट होगी क्योंकि 30,000 1/10, उसने 1/10 गेन किया है 3000, और एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट, एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगी क्रेडिट 3000 से, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ये हो जाएगी फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपका टॉपिक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 21 से लेकर 21, 22, 23 तीनों सेम है। जैसे ये 21 की मैं इलस्ट्रेशन पढ़ रहा हूँ, ABC पार्टनर 541 में इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 961, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स। तो गुडविल कैलकुलेट करनी है, वही है, गेनर अकाउंट डेबिट होगा, सेक्रीफाइजर क्रेडिट होगा। तो 21, 22, 23 तीनों करना है। 22 में हाँ थोड़ा सा अंतर है, 21 तो सेम हो जाएगा जैसे मैंने इलस्ट्रेशन कराया। 22 में क्या है, पी और क्यू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वली है। दे डिसाइड दैट आर को 1/5 के लिए बनाया। तो आप सिंपल सी बात है जी, ओल्ड रेशो क्या है 1/3 1/3 1/3 इक्वल है।
आर को 1/5 के लिए बनाया तो बाकी बच्चा 4/5 है ना, वो इक्वल रहेगा 2/5 2/5। अभी आप इतना ही समझ लेना, जब अगला चैप्टर करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ए का गेन है, बी का गेन है और सी का सेक्रीफाइस है। तो गुडविल जो है इन्होंने दे रखे उसके हिसाब से 3 लाख को उस हिसाब से गेनर टू सेक्रीफाइजर कर दो। और ये इलस्ट्रेशन नंबर आपका जो है 23rd, इसमें एक ही पॉइंट नया है। एक्स और वाई पार्टनर दे डिसाइड करना चाहते हैं 5:3 में। पार्टनरशिप डीड, हाँ ये द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इफेक्टिव। यानी कि जिस दिन डिसीजन हुआ है 1 अप्रैल 2016 को, उससे पिछले 2 सालों का प्रॉफिट जोड़ दो। तो पिछले 2 साल कौन से होंगे? 1 अप्रैल से पहले वाली 31 मार्च कौन सी होगी? 31 मार्च 2016, तो 15/16 और 14/15 दोनों का जोड़कर वो गुडविल वैल्यूएशन हो जाएगी। फिर वही गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर। तो एक टॉपिक और इस चैप्टर का रह गया, उसकी मैं आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। जूम पे मैं करवा चुका हूँ, ये तो दोबारा करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। जूम पे मैं आज ही नेक्स्ट चैप्टर पे चल पड़ूंगा।